तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसे हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ में देते हैं। कब्ज़, जैसा आप सभी को पता है, आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक आम समस्या हो गई है। कब्ज़ जब भी किसी को होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है सुबह फ्रेश होने में, यानी कि सुबह शौच जाने में, जिसकी वजह से और भी गंभीर बीमारियां हमें होती हैं। या किसी भी पेशेंट को जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती रहती हैं। तो आज हम जानेंगे बिसाकोल मेडिसिन के बारे में और जानेंगे कि ये मेडिसिन किस किस चीज़ों में काम आता है, यानी कि किन किन बीमारी में काम आता है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यानी कि ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करता है, क्या क्या इसके डोजेज़ हैं, क्या क्या इसकी सब्स्टिट्यूशन है, इसके साइड इफ़ेक्ट यानी इस मेडिसिन को लेने से क्या कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, और क्या क्या इसकी वार्निंग्स, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। बिसाकोल टैबलेट को मुख्यतः हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ में देते हैं। कब्ज़ जो है वो आज की मॉडर्न लाइफ में होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि आज के टाइम पे जो है सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से जो हमारे जो रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर पाते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो वॉक पे नहीं जाते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, और बच्चे जो हैं वो आजकल टीवी के सामने ज़्यादा बैठने प्रेफर करते हैं, मोबाइल फ़ोन के सामने ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन जो है बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है, उनमें भी बहुत आसानी से कॉन्स्टिपेशन देखा जा सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन के और भी प्रमुख कारण हैं, जैसे कि हमारे भोजन में फाइबर की कमी का होना। अगर हम अपने भोजन में यानी कि अपने खाने में अगर हम मूली, गाजर या और भी ऐसी जो फाइबर वाली चीज़ें उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर हम पानी का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, यानी कि पानी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो स्टूल यानी कि जो हमारा मल होता है उसके अंदर का जो पानी होता है वो ज़्यादा खींचता है। इसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी समस्या बनी रहती है। कोई वैसा व्यक्ति जो कि एक्सरसाइज नहीं करता है, बहुत ही कम एक्सरसाइज करता है, या उसकी सिटिंग जॉब है, या दिन भर बैठा रहता है, उसकी कारण भी जो है उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। गर्भावस्था में यानी कि ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन होना आम बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, यानी कि अगर आपको चिंता रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो उसमें भी जो है कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। बिसाकोल टैबलेट जो है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि हमारी जो कब्ज़ होता है उसकी परेशानी को दूर करता है। अब हम बात करते हैं कि बिसाकोल कौन से डोज स्ट्रेंथ में मिलता है। तो बिसाकोल जो है हमें 10 mg तक डोज स्ट्रेंथ में मिल जाता है, और इसे जो है आप रात को सोते समय लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। याद रखें, बिसाकोल टैबलेट को ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसकी जो है आपकी डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको डायरिया बहुत ज़्यादा लगातार होता रहेगा। तो अगर आप बिसाकोल टैबलेट लेते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और डोज बिल्कुल सही स्ट्रेंथ में लें। इससे जो है आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं बिसाकोल टैबलेट हमारे शरीर में जाके काम कैसे करते हैं, यानी कि क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो बिसाकोल टैबलेट हमारी जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन का, हमारी आंतों का, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारे आंतों में भोजन रहता है उसको बाहर निकलने में आसानी रहती है। तो ये है इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बिसाकोल टैबलेट लेते हैं तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको पेट में मरोड़ आ सकती हैं, यानी कि आपको क्रैम्प हो सकता है, आपको डायरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा डोज स्ट्रेंथ में ले लेते हैं तो आपको डायरिया बहुत ज़्यादा होगा, आपको नॉइज़िया हो सकता है, यानी कि आपका जी मचला सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, या फिर आपको कमजोरी जैसा भी फील होता है। तो ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं बिसाकोल टैबलेट के। अब हम बात करते हैं वार्निंग के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपने कोई भी एंटी एसिड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिक्विड पैराफिन लिया है, या फिर आपने कोई भी दूध का सेवन किया है, तो इस मेडिसिन को आप 1 घंटे से पहले ना लें। अगर आप लेते हैं तो आपको जो है अनईजी होगा और आपको वॉमिटिंग और नॉइज़िया भी हो सकता है। तो ये थे इसके वार्निंग। तो आई होप गाइज़ हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको लगता है थोड़ी भी मेहनत हुई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और भी अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।